हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई देश का एक सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है। इसके द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही कुछ समय पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये डिटेल एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in के कैरियर सेक्शन में, या आपको www.bfsissc.com पे जाके भी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। दोस्तों 7,000 से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की निकल के आई है। यदि आप एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करते हो तो सबसे बड़ी आप लोगों को तो फायदा ये होता है कि जूनियर एसोसिएट पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें एसबीआई के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है, आप लोगों को यहाँ पे है कुछ रिलैक्सेशन वेटेज है वो दिया जाता है। तो दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने के साथ ही इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961, एडवर्टीजमेंट नंबर है 07/2026-27। एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 के बीच में भरा जाएगा। इसका ऑनलाइन एग्जाम है वो जुलाई 2026 में कंडक्ट किया जा सकता है। कैंडिडेट ओनली एक ही स्टेट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। इसके साथ ही ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहाँ पे स्टेट वाइज निकाली गई है। एप्लीकेशन फॉर्म तभी आपका फाइनल तौर पे सबमिट माना जाएगा जब आप इसकी फी का पेमेंट कर दोगे। जिनके फी लागू नहीं है उनको फी का पेमेंट नहीं करना, अदरवाइज आप लोगों को फी का पेमेंट यहाँ पे करना है। कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करना है। तो वैकेंसीज की डिटेल्स आप स्टेट वाइज देख सकते हो। गुजरात के अंदर 217 है, आंध्र प्रदेश में 709 है, कर्नाटका में 276 है, छत्तीसगढ़ में 93 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के अंदर 285 है, उड़ीसा में बात करें तो 229 है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 15 है, हिमाचल प्रदेश में 180 है, चंडीगढ़ में बात करें तो 15 वैकेंसी है, पंजाब में 345 है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में 300 है, हरियाणा में 320 है, पांडिचेरी में 18 है, तमिलनाडु में 396 है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में 26 वैकेंसी है, नागालैंड में 20 है, मेघालय में 8 वैकेंसी है, त्रिपुरा में 88 है, आसाम में 368 है। उसके बाद में 54 वैकेंसी निकल के यहाँ पे आई। मणिपुर 491 है, राजस्थान में 350 है, वेस्ट बंगाल में 450 है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके अंदर 42 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 500, सिक्किम है उसमें 50 है, उत्तर प्रदेश में 561 है, महाराष्ट्र में 504 है, गोवा में 16 है, उत्तराखंड में 115 है, बिहार में 100। उसके बाद दिल्ली है तो दिल्ली में 105 है, बिहार में 58 वैकेंसी है, झारखंड में 27 है, और केरलम झारखंड में 27 है, बिहार में 58 है, और केरलम हो उसमें 403 वैकेंसी निकाली गई है। 7,150 वैकेंसी आई है, जिसमें एससी कैटेगरी की 1,107, एसटी की 586, ओबीसी की 1,672, ईडब्ल्यूएस की 699, अनरिजर्व की 3,086 वैकेंसी है वो निकल गई। आइए इसके साथ ही यहाँ पे जिस स्टेट से वैकेंसी निकालेगी उस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस 1 अप्रैल 2026 को कंप्लीट होनी जरूरी है। इसमें आप एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। आपके ट्रेनिंग के जो ड्यूरेशन हो 1 साल 12 महीने यहाँ पे रहेगी, जिसमें आपको हर महीने 15,000 रुपये स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। वेटेज और रिलैक्सेशन की बात करें तो वो जब भी जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट निकलेगी तो इसमें आपको वेटेज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद है हिंदी, और जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में होगा, लेकिन इसके अलावा जो अदर जो पार्ट्स हैं वो आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसमें देखने को मिलेंगे, और जो हिंदी लैंग्वेज है जिनकी हिंदी लागू है उनको हिंदी में देखने को मिलेंगे। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम सेंटर है वो सारी डिटेल्स दे रखी है। लोकल लैंग्वेज क्या क्या रहेगी, कौन कौन से स्टेट में, तो उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट
में कैंडिडेट को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कैंडिडेट जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज उसका कितना नॉलेज है। इसके साथ ही उसमें 10th और 12th स्टैंडर्ड तक कैंडिडेट का वो लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही नीचे अपन बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रही है किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसका लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर दिया। आपका सिविल स्कोर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा होना जरूरी। नीचे फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स की साइज क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, उसकी डिटेल्स दे रखी है। नीचे कुछ एनेक्जर्स हैं वो आप लोगों को दिए हुए हैं। तो एनेक्जर्स जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो एनेक्जर उसी कम्युनिटी के हिसाब से आपको तैयार करवाना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। IBPS के माध्यम से जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की रिक्रूटमेंट निकलती है तो IBPS के थ्रू ही निकलती है, तो उनको कैंडिडेट्स को सभी को पता होगा किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी SBI की ओर से जारी की गई। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।